जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं वो रेणुका आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो आज के सत्संग को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के रेणुका आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज मैं रेणुका आंटी का सत्संग साझा कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी। संगत जी, मैं जितना गुरु जी का शुक्राना करूं उतना ही कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि उनकी असीम कृपा से मुझे शुक्राना सत्संग रक्षाबंधन से पहले शेयर करने का मौका मिल रहा है। संगत जी, अभी 15 दिन पहले मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और हम सभी बहुत डर गए थे। करीबन संगत जी रात को 1:30 बजे के आसपास की बात है। मेरे पापा को संगत जी हार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। उनको बहुत दर्द हुआ और वो दर्द संगत जी इतना बुरा था कि जैसे एक मछली तड़पती है ना बिना पानी के, उस तरीके से मेरे पापा तड़प रहे थे। संगत जी हम डर गए, परेशान हो गए कि क्या करे क्या नहीं करे। रात के संगत जी 1-1:30 बज रहा था जब पापा ने आवाज़ दी। संगत जी जब हम उनके रूम में गए तो हमने देखा कि वो जो है अपने बेड से नीचे जमीन पर गिरे हुए हैं। संगत जी उनके मुंह से संगत जी लाड़ जैसी टाइप की निकल रही थी और संगत जी उनका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। उनके हार्ट में इतना ज्यादा पेन था कि वो बर्दाश्त उनको नहीं हो रहा था। संगत जी, मैं, मेरा भाई और मेरी बहन एकदम से घबरा गए कि पापा को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक तो संगत जी हम पहले से ही दुखी थे कि कोरोना टाइम में मम्मी नहीं रही थी और अब पापा की भी ऐसी हालत देख के संगत जी हम घबरा गए। रात को संगत जी हमने सोचा कि उनको हॉस्पिटल ले जाएं। तो संगत जी भाई ने हॉस्पिटल जाने के लिए संगत जी अपना कन्वेंस भी निकाला, बट संगत जी पापा इतनी बुरी हालत थी कि हॉस्पिटल ले जाने लायक भी नहीं थे। फिर भी संगत जी हम लोगों ने 1-2 आस पड़ोस के लोगों को बुलाया और संगत जी हम पापा को जो है हॉस्पिटल लेके गए। संगत जी हॉस्पिटल में आपको पता ही है कि हॉस्पिटल में जाते ही डॉक्टर ना एकदम से एडमिट नहीं करते, कोई ना कोई फॉर्मेलिटीज कोई ना कोई चीजें बताते हैं। उसके बाद संगत जी इन्होंने एडमिट भी किया। एडमिट करने के बाद संगत जी डॉक्टर्स हमें बताने को तैयार नहीं कि आखिर इनको दर्द क्यों हुआ है क्या नहीं हुआ। डॉक्टर संगत जी कुछ भी हमें नहीं बता रहे थे। और संगत जी जो नाइट शिफ्ट के डॉक्टर थे वो इतने बदतमीज थे कि बहुत बदतमीज थे। संगत जी हमें गली वालों ने सजेस्ट किया कि घर के पास जो है लोकप्रिय अस्पताल ही है हमारे, उसमें ही ले चलते हैं। बट संगत जी नाइट शिफ्ट के जो डॉक्टर थे बहुत बदतमीज थे। उनका बर्ताव इतना गंदा था ना, बहुत गंदा बर्ताव था। इधर संगत जी मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी पापा को कुछ ना हो, पापा को कुछ ना हो, गुरुजी आप देख लीजिएगा, गुरुजी प्लीज पापा को कुछ ना हो। संगत जी भाई, मैं और मेरी बहन इस कदर डर गए थे ना कि हम संगत जी इतने परेशान हो गए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और रात काटनी हमारी बड़ी भारी हो रही थी। एक भी डॉक्टर हमें बताने को तैयार नहीं था कि आखिर दर्द क्यों हो रहा है। संगत जी सीधे आईसीयू में ले जाके भर्ती कर दिया, क्या मशीनें लगाई क्या नहीं किया। और संगत जी पापा का वो दर्द ही नहीं बंद हो रहा, यानी कि संगत जी उन्होंने सुबह हमें 8 बजे तक हमारे पापा से मिलने नहीं दिया। संगत जी जब 8 बजे के बाद डॉक्टर चेंज हुए, तब डॉक्टर आए, तब हमने उनसे पूछा, तब उन्होंने हमें बताया कि आपके पापा को हार्ट में जो है ना प्रॉब्लम है और इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा इमरजेंटली, इनके स्टंट डलेंगे। क्योंकि इनके जो हार्ट है वो तो एक तो हार्ट बहुत बढ़ चुका है और हार्ट जो है वो सुकड़ रहा है, मतलब पंपिंग बहुत कम कर रहा है। संगत जी हम इस कदर घबरा गए, ऑपरेशन का नाम सुन के ना बहुत बुरी तरह घबरा गए। संगत जी उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन आपको इमरजेंटली करवाना पड़ेगा, इमरजेंसी में करवाना पड़ेगा। अगर ये ऑपरेशन आपने नहीं करवाया तो हम कुछ नहीं कह सकते।
अब संगत जी दिमाग इतना खराब, इतने हम परेशान, इतने परेशान कि क्या करें क्या ना करें। भाई बोलता है कि आप ऑपरेशन कर दो। मैं अपने भाई को कहती तू रुक तो सही, एक बार गुरुजी हैं। मेरा भाई गुस्सा करने लग गया अस्पताल में कि गुरुजी क्या करेंगे, अगर गुरुजी होते तो मेरे पापा इस हालत में थोड़ी ना पड़े होते, बस आप ऑपरेशन करो। संगत जी ऑपरेशन का खर्चा उन्होंने 50,000 रुपये बताया। 50,000 संगत जी लाए कहाँ से? मेरा भाई तो खुद ही जोमेटो में काम करता है। मेरा भाई बोलता है कि पैसों का इंतज़ाम मैं करता हूँ। और संगत जी वो अपने जहाँ जोमेटो का ऑफिस है वहाँ गया, वहाँ बात करी तो उन्होंने सिर्फ मेरे भाई को 15,000 रुपये दिए, इससे ऊपर नहीं दिए। बाकी का पैसा संगत जी इंतज़ाम करना था 35,000 का। और आपको पता है कोई रिश्तेदार ऐसे टाइम में ना साथ नहीं देता है, कोई भी रिश्तेदार आपका साथ नहीं आता और ना ही ऐसी परेशानियों में संगत जी फ़ोन उठाता है। मेरे भाई ने सबको कॉल किया, किसी ने फ़ोन नहीं अटेंड किया। मेरा भाई ना संगत जी गुस्से से पागल हो गया कि ऐसी इमरजेंसी में भी हमारा फ़ोन किसी ने अटेंड नहीं किया। संगत जी मैं उसको समझा रही थी कि तू रुक जा, गुरुजी सब सही कर देंगे। मैं गुरुजी का जल प्रसाद लाती हूँ, गुरुजी का जल प्रसाद पिलाती हूँ। तो मेरा भाई कहता है कि तू पिलाती है जल प्रसाद। मेरा भाई पैसों का इंतज़ाम करने गया। संगत जी मैं और मेरी बहन गुरुजी से मंत्र जाप करने लगे कि संगत जी ऑपरेशन ना हो। मेरे पापा संगत जी ऑपरेशन नहीं झेल पाते, 75 ईयर्स है। आप खुद सोचो वो ऑपरेशन कैसे झेल लेते, कुछ भी नहीं है उनके शरीर में कि कुछ भी उनके शरीर में वो झेल ले। और संगत जी स्टेंट डालने के बाद तो संगत जी बस ऑपरेशन के बाद कोई गारंटी भी नहीं थी, तो हम और ज़्यादा परेशान हो गए, घबरा गए। और संगत जी मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। संगत जी मैं गुरुजी से प्रार्थना ही कर रही थी और अस्पताल में रोती जा रही, प्रार्थना करती जा रही। पापा आईसीयू में थे और मैं मेरी बहन उस रात से ही परेशान थे। मेरा भाई पैसों के चक्कर में था, मैं मेरी बहन परेशान थे। तो संगत जी हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, मैं आपको बता रही हूँ अस्पताल में ऐसा चमत्कार मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। और ये संगत जी मेरी बहन ने और मैंने प्रत्यक्ष देखा, अपनी आंखों से देखा। संगत जी हॉस्पिटल के अंदर ना एक आंटी जी आते हैं और आंटी जी इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि मैं मतलब उनके चेहरे से ना नज़र नहीं हट रही थी। 2 पल के लिए तो संगत जी मैं और मेरी बहन बिल्कुल भूल गए कि हमारे पापा जो हैं अस्पताल में भी हैं। और संगत जी वो आंटी वहाँ बैठ गए जहाँ हम बेंच पे बैठे हुए थे। मैं मेरी बहन परेशान थे और हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें क्या नहीं करें, बार-बार गुरुजी से प्रार्थना कर रहे थे। तो वो आंटी जी एकदम से बोलती हैं कि आपका कोई रिलेटिव है यहाँ पे अस्पताल में? तो मेरी बहन बोलती है कि हाँ हमारे पापा एडमिट हैं और रात से एडमिट है और उनके हार्ट में प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला हुआ है और पैसों का आंटी इंतज़ाम मेरा भाई करने गया है। पर मेरे पापा के ना रात से दर्द बंद नहीं है, डॉक्टर ने इंजेक्शंस भी लगाए, दवाइयाँ भी दी, लेकिन उनको ना दर्द बंद नहीं है। हम बहुत परेशान हैं, बस भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो संगत जी मेरी बहन उनसे बात करने लगी तो आंटी जो है ना अपने पर्स के अंदर से ना एक छोटी सी डिब्बी निकालती हैं और उसमें से ना 4 दाने मिश्री के मेरी बहन के हाथ में दे देती हैं और कहती हैं कि आप जो है ना ये अपने पापा के मुंह में डाल दो और उनका ना हार्ट का दर्द बंद हो जाएगा। तो संगत जी मेरी बहन कहती है कि आंटी ये क्या है, कोई प्रसाद है? तो वो कहती है कि ये ना बर्थडे वाले गुरुजी का प्रसाद है और तुम जो है ना इसे डाल दो। बेटा सवाल नहीं पूछते बच्चे, ऐसे करके मुझे कहने लगी और मेरी बहन को कहने लगी कि बेटा सवाल नहीं पूछते बच्चे, जब बड़े कुछ कहते हैं ना तो उनको सुना जाता है और जो मैं आपसे कह रही वो करो और देखो आपके पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप परेशान मत हो, अभी आपके पापा का टाइम नहीं आया ऊपर जाने का। ऐसे करके वो हमें समझाने लगी और ये कहने लगी कि अच्छा बेटा मैं चलती हूँ, बस मैं यहाँ पे अपना काम करने आई थी जो मैंने कर दिया। अब संगत जी हमारे दिमाग में उस समय ये समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, बट हमें ये पता है कि उन्होंने ये सब चीज़ें हमसे कही। मेरी बहन संगत जी बोलती है कि दीदी क्या करना है? मैंने कहा भाई अब 5:30 बजे आईसीयू में देखने देंगे पापा को, फिर पापा आईसीयू में थे और भाई संगत जी पैसों के चक्कर में भटक रहा था। मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी प्लीज़ हेल्प मी, गुरु जी मेरे पापा ठीक हो जाए, मंत्र जाप करूँ, रोऊँ, गुरु जी को बार बार बोलूँ गुरु जी मेरे को आपका भरोसा है, मेरा विश्वास मत तोड़ना गुरु जी, मेरा भरोसा आप पर है। इस तरीके से मैं मेरी बहन का विश्वास गुरुजी पे था। हम बहुत डिस्टर्ब थे संगत जी, हमारा कोई नहीं था हमारे पापा के अलावा और हमें डर इस बात का था कि
मम्मी को तो हमने कोरोना में खोया, अगर पापा को भी खो देंगे तो हमारा क्या होगा। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, आप यकीन नहीं करोगे। मेरी बहन कहती है कि दीदी देख के दे लेते हैं। तो मेरी बहन और संगत जी मैं गए आईसीयू में 5:30 बजे, डॉक्टर ने देखने के लिए परमिशन दी। और जब हम आईसीयू में गए तो 4 दाने जो मिश्री के थे वो मेरी बहन ने मेरे पापा का मुंह खोल के डाल दिया। मेरे पापा बहुत दर्द में थे, मशीनें लग रही थी, मेरे पापा को होश भी नहीं था, बस करहा रहे थे, आ करके वो करहा रहे थे। और हमने वो मिश्री डाली, कुछ नहीं बोला, पापा को देखा, रोए और बाहर आ गए। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत बुरी कंडीशन में हम अपने पापा को देख कर आए थे। इतनी सुइयां लग रही थी हार्ड में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा था। उसके बाद संगत जी जब हम ऑपरेशन मतलब आईसीयू से बाहर आए तो बाहर आके संगत जी हम रोने लगे। भाई आया, पैसों का इंतज़ाम नहीं, उसने कहा नहीं हुआ। उसके बाद रात भर हम परेशान बैठे रहे, हमारे पास कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर का कहना था इमरजेंटली में आप ऑपरेशन कराओ। और संगत जी हमने हॉस्पिटल के पैसे भी नहीं दिए थे, मैं आपको रियल बताऊं। और एक दिन का जो हमारा हॉस्पिटल का खर्चा बैठ रहा था ना, वो संगत जी कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये बैठ रहा था। आईसीयू के रूम का अलग था। तो हमारे लिए ना संगत जी कम से कम 10-15 हज़ार हो रहे थे। मेरे भाई ने संगत जी अपने ऑफिस से ला के दे तो दिए थे, लेकिन बाकी कोई हेल्प हमारी नहीं कर रहा था, ना पड़ोस का ना रिश्तेदार, कुछ नहीं। पड़ोसी बस फोन करके पूछते थे, पैसों के नाम पे कोई भी हाँ नहीं भर रहा था संगत जी, और हम ऑपरेशन करा देते। अब गुरु जी को तो सब पता है, उनसे तो कुछ भी नहीं छुपा संगत जी। अब हुआ क्या संगत जी की रात हमारी तीनों बहन भाई की, उस दिन से देखो उस रात से और संगत जी 2 दिन तक मैंने, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ हम पानी पानी पीते थे, हमें सिर्फ अपने पापा बचाने थे। और उसके बाद संगत जी मेरे भाई ने नेक्स्ट डे मतलब मेरे को बोला कि मैं चाय ले आऊँ, मैंने, मेरी बहन ने नहीं पी, मेरे भाई ने फिर भी पी चाय, क्योंकि संगत जी शरीर तो शरीर है, मांगता है। मेरा भाई बोलता है कि पापा को कुछ हो गया तो हम तीनों का क्या होगा, समझ नहीं आ रहा। तो मेरा भाई इधर रो रहा, मेरी बहन अलग रो रही, मैं खुद रो रही। इतने में संगत जी करीबन 10:30-11 बजे की बात है, और 11 बजे डॉक्टर आते हैं। तो मेरा भाई कहता है आज डॉक्टर फिर बोलेंगे पैसों के लिए, मैं फिर से जाता हूँ। मेरा भाई ना संगत जी 9:30 बजे के आसपास निकल जाता था। उसके बाद संगत जी 10:30 या 10:45 के आसपास संगत जी मुझे आवाज़ आई कि आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। तो मैं संगत जी आईसीयू में गई, मेरा भाई तो था नहीं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपने पैसों का इंतज़ाम किया? तो मैंने, मेरे बहन ने कहा कि अभी भाई गया हुआ है पैसों का इंतज़ाम लेने। तो कहते कोई बात नहीं, अभी हम इनको ना वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, और अभी जो है ये ठीक है, और हमें लगता नहीं है कि इनको स्टंट डालने की ज़रूरत है, अभी इनको दर्द भी बंद है। मेरे पापा संगत जी करा भी नहीं देते, और जैसे नॉर्मल कंडीशन होती है ना मेरे पापा की, वो थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इनको वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, हमें लगता नहीं है, अभी हमने टेस्टिंग कराई है, रिपोर्ट आई है कि ज़रूरत है हमें, और हम इन्हें वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे करके संगत जी। और मैंने तुरंत भाई को कॉल किया, मैंने डॉक्टर ऐसे कह रहे हैं तो अस्पताल आ जाओ। डॉक्टर साहब ने संगत जी मेरे पापा को वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद संगत जी मेरे भाई ने डॉक्टर साहब से बात करी। तो डॉक्टर साहब मेरे भाई को कहते हैं देखो अभी हमने दोबारा टेस्ट करवाए हैं, अभी हार्ट जो है कंट्रोल में है, पंपिंग भी कर रहा है, और मतलब स्टंट डालने की जरूरत नहीं, लगता नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा। बाकी जो है आप रूटीन चेकअप इनका करवाते रहना हार्ट का। और उस समय देखो ये कंडीशन थी, अब इस समय ये कंडीशन नहीं है, दवाई मेडिकल से ये हुआ या जैसे भी उन्होंने हमें बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो है 6 मंथ में इनका हार्ट का चेकअप जो है करवाते रहना, और डेली रूटीन भी आप इनका ठीक रखना। संगत जी वार्ड में पापा को शिफ्ट किया, और आप यकीन नहीं मानोगे, डॉक्टर जो वो डॉक्टर साहब थे वो इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे। उन्होंने मेरे भाई को कहा कि आप जो है ना कुल 7,000 रुपये हॉस्पिटल में जमा करा दो, और अपने फादर को आप जो है कल घर ले जाना, आज इनको यहीं रहने दो। संगत जी मेरे को यकीन नहीं हुआ, मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है कि मतलब मेरे फादर जो है वो एकदम से ठीक हो गए। और संगत जी नेक्स्ट डे हम उनको अस्पताल से घर ले आए। उनको आज 15 दिन हो रहे संगत जी, कोई पेन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मेरे भाई ने एक बार हार्ट का टेस्ट और करवाया, रिपोर्ट नॉर्मल आई है, ठीक आई है। गुरुजी ने इतनी जल्दी चीज़ें चेंज कर दी, इतनी जल्दी चीज़ें बदल दी
मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और देखो देवी माँ के रूप में वो आंटी जी आए, कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, बाद में हमने अपने भाई को बताया। और आज तक मुझे और मेरी बहन को उनका रूप जो है वो इतना मतलब याद है कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सुंदर रूप था आंटी जी का। और सच में संगत जी कोई मैया ही आई थी मेरे पापा को बचाने, और ये गुरुजी ने भेजा था, मुझे विश्वास है। क्योंकि संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, वो गुरु जी ने ही भेजा था। गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे पापा नु कुछ नहीं होने दूंगा। और संगत जी वाकई में तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस करने का। जब सारी जगह अंधेरा होता, जब कोई अपना नहीं होता, तब गुरु जी हमारा साथ देते हैं, तब हमें परेशानियों से निकालते हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और कुछ नहीं हो सकती। तो संगत जी प्रैक्टिकल चमत्कार, प्रैक्टिकल मेरिकल हमारे साथ हुआ है, तो इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। मैं कहती हूँ संगत जी जैसे गुरुजी महाराज ने मेरे पापा को ठीक किया, वैसे सबके पापा ठीक हो, सब जो भी बीमार है वो सब ठीक हो जाए। गुरुजी सबको ब्लेस करें। यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।